भारत और कनाडा के संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय अधिकारी या भारत सरकार के अधिकारी उसके नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और इस मामले में अब तक भारत सरकार खामोश है। न विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया है, न रक्षा मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर का कोई बयान नहीं आया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, मगर मेरी सरकार या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी तो देश के साथ खड़ी हो। अमेरिका, कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब के सब कनाडा के साथ खड़े हैं। और क्या दावा किया जाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन गया है। ये तमाम देश इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हैं। समझना चाहता हूं कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। अमेरिकी सरकार यह आरोप लगाती है कि जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसकी जो हत्या की साजिश है उसमें भारत शामिल। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको अभिसर शर्मा साहब की वीडियो, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो कैसे अकेला पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब अभी स्टार्टिंग में। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है कि अभिसर शर्मा साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो किस तरह से अकेला पड़ रहा है पूरी दुनिया में। तो कुछ दिन पहले की बात है कि जब कनाडा ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुक को ख़त्म कर दिए थे, उन्होंने जितने भी इनके वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, एम्बेसी थी, वो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि इंडिया जो था मतलब उनके जो वज़ीर आज़म है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो प्लान कर रहा था, जो खालिस्तान मूवमेंट के जितने भी सिख लोग हैं वहाँ पे मूवमेंट को चला रहे हैं, उनको मतलब उनका मर्डर करवाने में इंडिया का हाथ है। इंडिया करवाना चाह रहा था किसी वहाँ के मतलब जो मूवमेंट के जो सरबराह हैं। तो उस वजह से जो कनाडा ने इसके साथ मतलब इंडिया के साथ रिलेशन उनके काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। एंड उसी चीज़ को लेके यूके एंड जो यूएस है, उनका भी स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं कनाडा के साथ नज़र आता है। तो इस तरह से तो काफ़ी मतलब मुश्किलात पड़ रही हैं इंडिया के लिए, जबकि पड़ोस में जितने भी नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ भी जो है रिलेशन थोड़े से ख़राब चल रहे हैं आजकल। जिस तरह से हमने देखा था बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशन किस तरह से हो रखे हैं, एंड नेपाल के साथ भी कुछ अच्छे नहीं हैं। तो अभिसर शर्मा जो है वो हमेशा जो है वो सच बात को सामने लेके आते हैं, जो सच्चाई होती है। सच देखो कड़वा ही होता है, बट सच्चाई जो होती है वो सच्चाई ही होती है। इंडिया अभी जो है वो अधूरा पड़ रहा है, कनाडा के साथ भी उनके रिलेशन ख़राब हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बात को लेके। तो बिना देरी के इस वीडियो को देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो कर दे लाइक, एंड भाई इस वीडियो के बारे में आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। भारत और कनाडा के संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय अधिकारी या भारत सरकार के अधिकारी उसके नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और इस मामले में अब तक भारत सरकार खामोश है। न विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया है, न रक्षा मंत्रालय की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया। दुख की बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान तो जा सकते हैं, मगर यह मामला जो लगातार गंभीर होता जा रहा है, इस पर विदेश मंत्रालय पूरी तरह से खामोश है। एस जयशंकर का कोई बयान नहीं आया है। इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव चल रहा है, अमेरिका, कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब के सब कनाडा के साथ खड़े हैं। और क्या दावा किया जाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन गया है। ये तमाम देश इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हैं। कनाडा जो आरोप लगा रहा है उसे सही ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, मगर मेरी सरकार या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी तो देश के साथ खड़ी हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कनाडा ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी सीधे तौर में शामिल थे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। कौन निज्जर दोस्तों? 2016 में यह खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो इंटरपोल में मोस्ट वांटेड था। इस पर आरोप था कि इसने पंजाब की एक सिनेमा में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। कनाडा ने इसे शह दी, यह कनाडा का नागरिक बन गया और अब निज्जर की हत्या को लेकर तार जुड़ रहे हैं बिश्नोई गुट के साथ, यानी लॉरेंस बिश्नोई के साथ। अब इस मामले में पूरी दुनिया जो है वो कनाडा के साथ खड़ी हुई है। मैं समझना चाहता हूं कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। भारत अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है। उल्टा सबसे शॉकिंग क्या है दोस्तों, अमेरिकी सरकार यह आरोप लगाती है कि जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसकी जो हत्या की साजिश है उसमें भारत शामिल है। 15 अक्टूबर भारत एक दल वॉशिंगटन रवाना कर रहा है। भारत यह भी मान रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति जिसे CC1 बताया जा रहा है, वो इस हत्या की साजिश में शामिल हो सकता है। यानी कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा है उसको लेकर भारत अपनी रजामंदी दिखला रहा है।
सबसे शॉकिंग, कनाडा वाले मुद्दे में पूरी दुनिया जो है इस वक्त कनाडा के साथ खड़ी हुई है, भारत के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कनाडा की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर है और हम चाहते हैं कि भारत इन्हें गंभीरता से ले और सहयोग करे, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक रास्ता चुना है। एस जयशंकर खामोश हैं, देश के गृह मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। अपने देश की जनता को गाली देना इनके लिए आसान है, उन्हें देशद्रोही बताना आसान है, मगर यहां पर अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हुआ है। सुनिए मैथ्यू मिलर क्या कह रहे हैं। I know you put up a statement yesterday about the Indian Inquiry Commission having a representative come here. It was exactly the same time, basically, that you put this out that that the allegations came in Canada. Do you have any? First, do you have any general thoughts on India-Canada round two about what's taking place? First of all, I'd say that the timing of those was completely coincidental. When it comes to the Canadian matter, we have made clear that the allegations are extremely serious, and they need to be taken seriously. And we wanted to see the government of India cooperate with Canada. हाँ जी, तो आपने देखा कि जिस तरह से अभिसार शर्मा साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका ने भी किसी तरह से स्टैंड रखा है कनाडा को लेके। एंड स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यूके एंड यूएसए कनाडा के साथ हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद खुलासा तो ये हो गया, ओपन हो गया कि जो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और काफ़ी सारी कंट्री जो हैं वो कनाडा के साथ स्टैंड कर रही हैं। और इस तरह से देखा जाए तो यूरोप की बहुत सारी कंट्री जो हैं वो भी स्टैंड कर रही हैं कनाडा के साथ कहीं ना कहीं। तो एक समय ऐसा था कि मतलब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो अधूरा पड़ रहा है ना वर्ल्ड में। बट जब हम ये देखते हैं, क्योंकि एक दो दफ़ा हमने देखा था कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो भी लोग हैं कनाडा में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, तो स्पेशली कनाडा में जो हैं उनको किस तरह से उनका इनकाउंटर किया गया था, किस तरह से उनका मर्डर किया गया था। और जो ये चीज़ थी वो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उस पर कहीं ना कहीं मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता था। बट ये जो है अब जाके एक खुलासा खुला है कि जो कनाडा की एजेंसीज हैं उन्होंने एक मतलब जो है वो रिपोर्ट दी है कि अब जाके लॉरेंस बिश्नोई के ज़रिए से जो है इंडिया काउंटर करवाने जा रहा है। जो मज़ीद जितने भी खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले जो भी लोग हैं कनाडा पे, उनमें से जो भी नाम वो बता रहे थे उनको जो उनका मर्डर करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ देख के मतलब कनाडा की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही उन्होंने कह दिया कि भाई ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है कि हमारा कोई नेशनैलिटी होल्डर या हमारी कंट्री में रहने वाला बंदा दूसरे कंट्री वाले वहाँ से आके उनको कुछ नुकसान पहुँचाएँ या जो भी पहुँचाएँ। तो ये आज़ादी हक़ राय है कि आप कहीं भी बैठ के अपनी मूवमेंट को चला सकते हैं। अगर वो खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि भाई वो अपना, उनको लगता है ना कि वो अपना हक दिखा रहे हैं, उनका हक है। तो अभिसार शर्मा साहब की वीडियो हमेशा अच्छी होती है एंड वो सच्चाई बताते हैं कि इंडिया जो है वो अधूरा पड़ रहा है। अगर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो वो रिलेशन बनाने के लिए दूसरी कंट्री में उनको जाना चाहिए, जैसे वो मतलब अभिसार शर्मा साहब बता रहे हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं भाई अधूरा पड़ रहा है। उनके नेबर्स में देख लें या मतलब कंट्री में, दूसरी कंट्रीज़ में देख लें आप, यूरोप में या अमेरिका के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। एंड यहाँ पे अमेरिका एंड यूके जो है वो मेन है, कनाडा के बाद मेन खिलाड़ी जो इंडिया को छोड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ कनाडा के साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी परेशानी की बात है, इस पर देखना पड़ेगा एंड देखना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दें लाइक एंड चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।